नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कैलाशनाथ भार्गव एक बार फिर से आपका वैदिक ज्योतिष परामर्श में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मेरे कुल देवता श्री शनिदेव जी को नमन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता श्री महर्षि भृगु जी को नमन करता हूं। आज का हमारा विषय है ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव व घरों के परिचय। देखिए, भाव हम हमारे लिए लिखते हैं, लेकिन आपके लिए सरल भाषा में घर लिखा हूँ। देखो मित्रों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ होती है, उसी प्रकार ये 12 घर जन्म कुंडली के कारक माने गए हैं। इन 12 घरों के अंदर जो ग्रह बैठते हैं वो हमें किस चीज़ का सुख देंगे, ये सब चीज़ें मैंने इस 12 घर के अंदर बताई है। देखिए, जैसा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवेश भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ठीक है, ये नंबर जो मैंने लिखे हैं ये हर जगह बदलाव हो सकते हैं जब जन्म कुंडली बनती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन भाव यही रहेंगे। ये जो मैंने लिखा है ये सब यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर बदल सकते हैं, राशि बदलती है उसके अंदर में। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उसके जीवन में उतार चढ़ाव, मित्र, शत्रु, माता पिता सुख, गाड़ी घोड़ा वाहन आदि का सुख, सर्व प्रकार के सुख, सर्व प्रकार के दुख इन जन्म कुंडलियों में वर्णित है और उसका निवारण भी इसी में बताया गया। तो आज सर्वप्रथम मैं आपके सामने ये विषय रख रहा हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। प्रथम भाव जो बताया गया है, शरीर, रंग, आकृति, मतलब इंसान का शरीर कैसा रहेगा, उसका रंग कैसा रहेगा, आकृति कैसी रहेंगी, रूप कैसा रहेगा, ज्ञान कैसा रहेगा, बल कैसा रहेगा, मस्तिष्क कैसा रहेगा, विवेकशील रहेगा कि नहीं, हंसमुख रहेगा कि नहीं रहेगा, शील मतलब उसका चरित्र कैसा रहेगा, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, ये सब उसमें प्रथम भाव में दिखता है और पूर्व दिशा का कारक होता है। ठीक है, ये दिशा भी बताया गया है, पूर्व दिशा का कारक होता है। ठीक है, द्वितीय भाव हम यदि देख रहे हैं तो सीधे हाथ का नेत्र, हमारा दाया नेत्र बताया गया, धन का कारक बताया गया, धान्य का कारक बताया गया, कुटुंब का कारक बताया गया, संपत्ति का कारक बताया गया है, वाणी का कारक बताया गया है, दान का कारक बताया गया, पड़ोसी का, और उच्च शिक्षा, मतलब मैं अच्छे बड़े लेवल पे एजुकेशन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, या मैं अमेरिका में या बाहर विदेश में एजुकेशन ले पाऊंगा नहीं पाऊंगा, यह सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। उसी प्रकार तीसरा घर जो बताया गया है, तीसरा घर गले का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और गुप्त शत्रु और दाई भुजा मतलब राइट हैंड का बताया गया है। ठीक है, और चतुर्थ भाव जो बताया गया सुख, माता का। देखिए, सुख हर प्रकार का होता है, माता सुख, भवन सुख, गाड़ी घोड़ा वाहन आदि सर्व सुख बताया गया है। माता सुख, भवन सुख, भूमि सुख, अचल संपत्ति रहेंगी नहीं रहेंगी मेरे पास, वाहन सुख, गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, और एक शरीर में जो हिस्सा बताया गया है वो हमारे हृदय के पास का सीने का हिस्सा बताया गया है, ससुराल सुख, और यहाँ पे जो है उत्तर दिशा का कारक हो गया चतुर्थ भाव। उसी प्रकार पंचम भाव, लव मैरिज, एजुकेशन, यश, मतलब मैं लक में आगे डेवलप कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, कि हमेशा मेरा जो भाग्य है हमेशा अनलकी रहेगा, यह सब बताया गया। बुद्धि का कारक और नाना पक्ष वगैरह मेरे लिए कैसे रहेंगे, धर्म का पालन करूंगा नहीं करूंगा, हृदय में रोग का स्थान बताया गया है, पेट और विद्या का कारक बताया गया पंचम भाव। उसी प्रकार षष्ठ भाव। मित्रों, यह भाव बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है हर मनुष्य के जीवन में। षष्ठ भाव के अंदर देखिए, मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो छठा भाव जो बताया गया है, पेट का कारक बताया गया, शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा, चिंता, अपयश, अनलकी, ठीक है, शोक, दुख, मामा पक्ष का कारक हो गया छठा भाव। उसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव में, तो इसमें बताया गया जीवन साथी का, मतलब पति या पत्नी का, विवाह का कारक, दैनिक व्यवसाय, जो आप व्यापार करते हो उसमें आपको तरक्की रहेंगी नहीं रहेंगी, कौन सा व्यापार डालना चाहिए, वह सब सप्तम भाव से देखा जाता है। मृत्यु का कारक बताया गया है, जनेंद्रिय कारक, मतलब पेट से नीचे का स्थान जो होता है जनेंद्रिय कारक बताया गया है, रोग वगैरह के कारक बताए गए, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी और पश्चिम दिशा का कारक होता है। जनेंद्रिय रोग वगैरह रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। और उसी प्रकार उससे जो लगा हुआ घर है वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव जो बताया गया आयु के, जीवन में, मृत्यु का, विदेश यात्रा रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सब बताया गया। दुर्घटना, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक दुर्घटना का भी कारक बताया। असाध्य रोग, ऐसे रोग जिसका कोई निवारण नहीं होता है, यह रोग रहेंगे नहीं रहेंगे। आकस्मिक परिवर्तन, मतलब अब कई लोगों का सवाल रहता है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं होगा, या कई लोगों का कैसा जो जन्मभूमि रहती है, जन्मभूमि से दूर जाकर अपना जीवन बनाते हैं, अपने जीवन में पालन पोषण जन्मभूमि से दूर करते हैं, वह बताया जाता है अष्टम भाव से, आठवें घर से। उसके साथ ही साथ आठवां घर जो होता है उधर, मतलब पेट के नीचे हिस्से का जो भाग होता है, वहाँ पे जो रोग होते हैं, किस तरीके के रोग हो गए, यह रोग निवारण होगा नहीं होगा, या मुझे किस तरीके की तकलीफ आ सकती है, यह सब अष्टम भाव में बताया जाता है। मित्रों, आगे का बताते हैं नवम भाव। नवम भाव कारक होता है भाग्य का, धर्म का, तीर्थ का, साला या साली का, संन्यास,
ठीक है, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, पिता। देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, नवम भाव, यहाँ पे ये लक का भी कारक मैंने आपको बताया, जैसा भाग्य जो लिखा लक का कारक है, मान सम्मान, किस तरीके के आदर सत्कार करेगा, जन्म कुंडली में जो जन्म लिया हुआ बालक, उसके कुंडली में जो ग्रह बैठे, क्या वो आदर सत्कार कर पाएगा या उसके ससुराल में बन पाएंगी, साला साली कैसे रहेंगे, ठीक है, वह सब चीज़ें हमें नवम भाव से पता लगेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे दसम भाव कर्म का कारक हो गया। देखो मित्रों, यहाँ पराक्रम लिखा है या कर्म लिखा हूँ मैंने, तो पराक्रम का रिजल्ट हमेशा कर्म में दिखेगा, मतलब 10वें घर में ही दिखेगा आपको, तो पिता के कारक हो गए। क्योंकि यहाँ पे कर्म का स्थान पिता का कारक क्यों बताया गया, क्योंकि जो भी मनुष्य, जो भी जातक इस धरती पे जन्म लेता है, जन्म से लेकर अपने अर्ध आयु तक वह पिता के घर में ही अपना पालन पोषण होके और कर्म करता रहता है, इसलिए पिता का घर का बहुत महत्व बताया गया है। उसके पिता द्वारा ही उसकी उन्नति का कारक माना गया है। राज्य, राज्य मतलब सरकार द्वारा कोई मान सम्मान, आपको मेडल वगैरह या सरकारी नौकरी है या नहीं है, यह सब इस राज्य कर्म का बताया गया है। कारोबार का बताया गया है, जो कि सप्तम भाव से कनेक्टेड है। ये देखिए सप्तम भाव में मैंने लिखा व्यवसाय, व्यवसाय हमें कौन सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब इसमें दिया हुआ है। पद, ठीक है, पद मतलब मुझे प्रमोशन होगा नहीं होगा आगे, और प्रभुता, अधिकार, मेरा अधिकार क्या रहेगा, मान सम्मान का योग, राजयोग, राजयोग मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अभी के समय में राजयोग जो होता है, जैसा अच्छा बड़ा पॉलिटिशियंस बनना, नगर सेवक बनना या MLA बनना, ये सब इससे देखा जाता है। और ये जो दसम भाव होता है ये दक्षिण दिशा का कारक होता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम लाभेश में आते हैं, तो लाभेश में जो बैठे हुए हैं उसका विचार ऐसा बताया गया है कि लाभेश जो कारक होता है, घर, घर किस किस के लिए कारक माना गया है, आय का, इनकम ऑफ सोर्स, मेरे को आ तो जाएंगे लेकिन मेरे को लाभ सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा। दूसरी बात, लाभ के साथ दिया है कान का, कान का कारक माना गया है इसमें। तीसरा बताया गया पुत्र वधू का, मतलब बेटी की बहू कैसी रहेंगी, ठीक है। और चौथा बताया गया ज्येष्ठ भ्राता का, बड़ा भाई कैसा रहेगा, बड़े भाई से व्यवहार कैसा रहेगा सामने वाले का। और छठा भाव उसके नीचे में, सॉरी एकादश भाव में उसके नीचे में बड़ी बहन कैसी रहेंगी, हमें कैसा सपोर्ट मिलेगा। परिवार के हर मेंबर के लिए 12 घरों का महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि मामा पक्ष, नाना पक्ष के बारे में बताया गया है, यहाँ तक कि ससुराल पक्ष और बेटा बहू के बारे में भी बताया गया है इन जन्म कुंडली के अंदर में। उसी प्रकार हम यदि 12वें घर में जाते हैं तो 12वें घर में जो बताया गया है कि यह 12वां घर व्यय का कारक, मतलब अब हमारे पास कमाई तो आ रही है लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बचा क्यों नहीं पा रहे हैं, तो वो हमें पता लगेगा 12वें भाव से, ठीक है। उसी प्रकार 12वां भाव होता है हमारी मृत्यु किस तरीके से हो सकती है। अष्टम भाव में जैसा मैंने लिखा है मृत्यु मोक्ष का कारक होता है। कई लोग देखिए एक्सीडेंट होके जाना, फांसी लगा के जाना, अकाल मृत्यु योग बनना, वह सब हम अष्टम और 12वें भाव से देखते हैं, अष्टम भाव और 12वें भाव से देखते हैं। उसी प्रकार विदेश में सेटल होगा कि नहीं होगा, यह सब चीज़ें जो है विदेश यात्रा का योग हम 12वें भाव से देखते हैं। अस्पताल में भर्ती, देखो मित्रों, रोग ऐसा जिसमें एडमिट होना पड़े, आजकल के समय में हॉस्पिटल में यदि कोई एडमिट होता है तो ये समझिए उसके जीवन की काफ़ी पूंजी चली जाती है। यह सब चीज़ें इस स्थान पे देखी जाती है। 12वां घर जो है मृत्यु का कारक भी माना गया और बाया नेत्र, ठीक है, लेफ्ट हैंड का आइस का कारक माना गया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 11वां घर है, 11वां घर जो है लेफ्ट हैंड के शोल्डर का माना गया है। 11वां घर, ये 11वां घर जो है लेफ्ट हैंड के शोल्डर का माना गया है। उसी प्रकार जैसा मैंने बताया आपको कि ये दाई भुजा, मतलब दाई भुजा पूरा आता है, ये राइट हैंड का शोल्डर। ये 12 घर के महत्व मैंने आज आपको समझाया। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरा यह विषय बहुत अच्छा लगा होगा और इस विषय में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मेरे यह विषय को आप पसंद भी किए हैं, यही सब मैं समझता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि YouTube पे जाकर वैदिक ज्योतिष परामर्श को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज का विषय मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और भी मैं ज्योतिष के बारे में रोचक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। जय शनिदेव, शुभ रात्रि।